गाइस वेलकम माय चैनल। तो आज हमारे दिल्ली प्रिपरेशन के पूरा 8 दिन। तो इस टाइम पर ना मैं छत पर सो रहा था, लेकिन इस टाइम पर इतनी तकड़ी आंधी आ रही है और हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई। सारी नींद खराब हो गई थी, पूरी रात लाइट नहीं आई थी। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि सुबह के टाइम कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बाकी इस टाइम पर तो बारिश आने को तैयार है। आप लोग देखो कितनी गंदी हवा चल रही है। और देखो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और देखो हल्का हल्का दिन सा भी निकलना स्टार्ट हो गया। और देखो बिजली कड़क रही है अपने चलते नीचे। तो गाइस 5 बजे तो मेरी आँख खुल गई थी। उसके बाद मैं नीचे आके सो गया था। फिर तो मुझे नींद आई नहीं। तो मैं सोचा चल अब थोड़ी देर बाद सोचा बारिश आएगी बहुत तगड़ी, लेकिन बारिश आई नहीं। देखो कितना तगड़ा दिन निकलेगा, बादल भी साफ से हो गए। और अब जा रहा हूँ मैं सुबह के टाइम दूध लेने के लिए। टाइम दूध ले रहे तो आप देखो यहाँ पर टाइगर बैठा था, जिससे ना मैं स्टार्टिंग में बहुत फटती थी, लेकिन जब से इससे थोड़ी दोस्ती से हुई ना मैं उसके पास से निकल जाता, कुछ नहीं करता। पर गाइस सुबह के टाइम मेरे को दूध वाले ने पर्ची दी थी, क्या तुम्हारा इतना हिसाब हो चुका है। और मैंने अपनी जेब में रख ली थी, पता नहीं कहाँ निकल गई। और मम्मी मेरे को डांट मारी, उनके ढूंढ के लेकर अब कहाँ गिर गई, सारे में ढूंढना पड़ेगा। मम्मी जाते के साथ ही सुनाने लगी, कभी पैसे फेंक का आ जाता है, कभी कुछ खो का आ जाता है। अब थोड़ा डर सा लग रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। मैंने अपनी जेब में यहाँ से मोबाइल निकाला तो ना, तो मेरी देखो यहाँ पर ये पर्ची पड़ी थी, फाइनली मिल चुकी है। तो अब सुकून सा मिला थोड़ा सा, वरना मम्मी मेरे को इतनी डांट मारती आप लोग सोच नहीं सकते। तो मम्मी को देता वाकई। और मेरे पार्क का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि 5:40 हो चुकी है। और अगर थोड़ा लेट जाऊँगा तो फिर धूप निकल जाएगी, फिर रनिंग करने का मजा नहीं आने का। बाकी चलते गाइस, मम्मी को पर्ची दिखा दे, फिर पार्क में जाएंगे। तो गाइस मैं पार्क में आ चुका हूँ। तो आज तो बहुत सारे लोग आए हुए, लेकिन आज हमारे भैया जी नहीं आए, वरना यहाँ पर इस टाइम पर एक्सरसाइज करते रहते हैं। लेकिन आप लोग देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा सामने से। और अब मैं करता हूँ वार्म अप। अच्छा तो गाइस यूट्यूब से देख के 10 मिनट का वार्म अप कर लिया। तो मैंने अभी तक पार्क में यहाँ पर अंदर रनिंग करता था, लेकिन आज मैं करूँगा इस पक्के रोड पर। तो क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे लोग रनिंग करते हुए देख लिए, तो मैं भी रनिंग स्टार्ट करता हूँ। और अब रनिंग करेंगे कम से कम 15-20 मिनट, क्योंकि हैबिट होंगी अब तो 15-20 मिनट के, लेकिन धीरे धीरे टाइम नहीं बढ़ाएंगे। गाइस आज मैं पक्के रोड पे कम से कम 15-20 मिनट रनिंग करके आ चुका हूँ। ये तो पार्क के तो छोटे छोटे ग्राउंड वो है ना, राउंड क्या बोलते हैं। और पार्क का तो बहुत बड़ा राउंड है बाहर का। और इसलिए मेरे को आज बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, आप लोग देखो। और थक से भी गया, ऐसा लग रहा है कि आज 17 मिनट रनिंग नहीं, आज 27 मिनट रनिंग करी है। और पार्क में गाइस थोड़ी देर बाद ही भैया जी भी आ गए। देखो यहाँ पर आ गए, अपने एक्सरसाइज कर रहे थे। और अब भैया जी ने एक्सरसाइज कर ली, तो अब मैं करता हूँ पुलअप। तो भैया जी एक्सरसाइज करते मैं रनिंग करके आ चुका हूँ। और अब करने जा रहे हैं हम पुलअप, फिर जाएंगे अपने घर पे। 1 2 करो भैया जी, 1 2। तो गाइस एक्सरसाइज कर ली, तो अब जा रहे हैं अपने घर पे। तो जब हम सुबह के टाइम उठे थे तो आज सोचे थे कि आज तो बारिश होगी, आज नहीं जाना एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन भैया जी भी अपना आ गए और मैं भी आया। तो आज भैया थोड़ा लेट आए थे। भैया आप लेट क्यों लेट उठे होंगे सो के? रात भर लाइट नहीं रही तुम्हारी। गाइस झूठ बोलने, सोने में लेट लग रही थी घर में। तो एसी तो नहीं चला? अच्छा एसी के बिना नींद नहीं आती गाइस। देख हमें पंखे में कहीं भी सुला, जब थक जाते हैं ना कहीं भी सो जाते हैं हम, तो बिना पंखे के एसी हो चाहिए। मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। तो अब जा रहा हूँ अकेडमी। तो अब बच्चे के सुबह के 8। तो इस टाइम पर मम्मी जी ने मेरे को चावल खिला दिया और अब पेट भर गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ा आराम कर लो, लेकिन ट्यूशन तो जाना पड़ेगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि वहाँ पर जाके मेरे को नींद आ जाएगी, लेकिन जो भी चलता है। और मेरी भी गलती का स्वाद में बहुत सारे चावल खा लिए, लेकिन चलते ट्यूशन का टाइम हो गया। आज मैं अपनी अकेडमी में आ चुका हूँ। देखो इस टाइम पर स्कूल के बच्चे भी जाने लगे। सुबह के टाइम 8 बजे अपने स्कूल की याद आ गई इन्हें देख के। और अब जाने ऊपर। तो आप लोग देखो ये बच्चा भी आ चुका है, साइकिल पर आता है बच्चा, बता रहा हूँ भाई। और देखो चलेंगे ऊपर, जो बैग लिया अपना। तो भाई साइकिल पर आता बेचारा, बहुत दूर से चल के स्ट्रगल करता है। और मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, आ जाइए भाई तू। आप लोग देख सकते हो इस टाइम पर हमारे डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई हो रही। तो आज हमें सर जी समझा रहे मैथ के क्वेश्चन। तो देखो सामने वाला क्वेश्चन हमको हल करना है। तो देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन हल कर लिए। और देखो भाई जी भी कर रहे हैं और हम भी करते हैं। देखो लिख रहा सामने। तो गाइस पूरी 1-2 घंटे क्लास लेने के बाद मैं आ चुका हूँ अपनी गली में। तो अब जा रहा हूँ अपने घर पे। तो आज हमें सर जी ने समझाया था सिंपल इंटरेस्ट, तो यानी कि हिंदी में बोला था साधारण ब्याज। तो आज हमने साधारण ब्याज अच्छे से समझ लिया था, लेकिन मज़ा ही बहुत आया था। लेकिन अब धीरे धीरे गलती भी हुई, लेकिन गलती सुधारेंगे और अच्छे से करेंगे। तो चलते हैं अपने घर पे। तो वैसे मज़ा बहुत आ गया। और सब्जेक्ट भी समझाएंगे सर जी। एक दिन हमें मैथ समझा रहे, एक दिन पॉलिटिकल समझा रहे, एक दिन रीजनिंग समझा रहे। ऐसे करते करते ना हर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग देखो इतनी गरीबी देखनी पड़ रही है कि बैग की चैन फेल हो चुकी है। और अब उसको ऐसा लग रहा है कि इस पर घर जाके मुंह में लगाऊं। और मम्मी कह रही थी कि तेरा बैग ले आऊँगी मैं इस महीने के अंदर। तो बाकी इतना स्टैम्प पर इतना स्ट्रगल करना पड़ा। देखो भेड़ू तो खुल जा, भेड़ू तो खुल जा। तो गाइस घर पे आने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल में, इसलिए क्योंकि मुझे को लेने जाना अपना रिजल्ट कार्ड। और मेरा 25 तारीख को रिजल्ट आ गया था, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया था। लेकिन अब चलते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो मैं रिजल्ट क्यों लेने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस टाइम पर जुलाई का महीना चल रहा है और कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हुए पड़े हैं। और वो कॉलेज में जब भी एडमिशन देंगे मेरे को, जब मेरा रिजल्ट कार्ड होगा। तो चलते रिजल्ट कार्ड लेने के लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यह है मेरा स्कूल। तो आप लोग देखो इस स्कूल का नाम है BSME पब्लिक स्कूल। तो ये हमारी कॉलोनी में ही। तो अब चलते हैं अंदर, तो सर जी से बात करते हैं रिजल्ट की।
तो गाइस यही मैं स्कूल के अंदर गया था। अंदर जाने के बाद सर जी कह रहे बेटा तुम्हारा रिजल्ट कार्ड बन के तो तैयार हो चुका है, लेकिन वो दूसरे वाले स्कूल पर रखा है। इसलिए कि गाइस हमारे स्कूल की 2 ब्रांच है ना, तो एक दिल्ली में स्कूल है, वहाँ पर रखा हुआ, शाम तक मंगा देंगे सर जी। और मेरा एडमिशन आज होना था, लेकिन कल को जा पाऊंगा वहाँ पर। तो लोगों ने मेरा स्कूल आगे से देखा था, लेकिन अब देखो बाहर से कितना बड़ा स्कूल है। तो अभी गाइस ये बन के तैयार हो चुका है। तो उसका पिछले साल काम चल रहा था, ठीक है विद्या, देखो कितनी जल्दी काम निपटा दिया। और अब पेंट हो जाएगा ना बिल्कुल इस तरह का, तो कितना मस्त लगेगा। देखो कि पूरी गली में आधा घेर रखी है इसने, देखो कितना बड़ा स्कूल है। और अंदर तो बहुत सारे रूम बन गए ऊपर। गाइस दोपहरी में तो स्कूल से आने के बाद मैं सो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। लेकिन जब अभी स्कूल से आया तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन करा, उन्होंने कहा कुणाल यार हमारी गली में जो छोटे छोटे पिल्ले थे ना, उनके ऊपर ना एक बाइक वाला चढ़ा के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो गाइस ये रहा, और देखो उसकी सांसें चल रही है अभी, आप लोग ढंग से देखो तो देखते हैं ना। ये देखो गाइस, देखो दिख गया आप लोगों को, इसकी नाक पे बाइक वाला चढ़ा गया और आधे हिस्से में। और गाइस अब बेचारा बहुत तड़प रहा है। तो अब तो देखो चलो ठीक है, बाइक वाले ने चढ़ा भी दी, मान तो उसकी गलती है, लेकिन वो ये भी तो कर सकता है कि इसको कहीं हॉस्पिटल में ले जाता और या कहीं दवा देता, अगर गलती से भगवान ना करे ऐसा होता। लेकिन अब जा रहे इसको हम डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि अभी हमने डिस्पेंसरी में गूगल से नंबर निकाल के फ़ोन करा था ना, उन्होंने कह रहे भाई तुम यहाँ पर लेके आ जाओ। तो उसको स्कूल में वहाँ लेके जा रहे हो हॉस्पिटल में। तो अभी मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो गाइस हम सरकारी डिस्पेंसरी में लेके तो आ गए थे एनिमल्स की, लेकिन देखो ना बेचारा आते आते हैं हम गोदी में उठा के लेके आए थे अपना ऑटो में। और गाइस बहुत से ऑटो वालों ने तो मना भी कर दिया कि हम लेके नहीं आएंगे, क्योंकि कोई होता है ना दिल का अच्छा, वो लेके आ गया था हमें यहाँ पर। और गाइस देखो बेचारा यहाँ पे आते आते खत्म हो गया। और पहली बात तो ये यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ डॉक्टर के नाम पे कोई भी नहीं है। और गाइस जब हमने फोन करा था, कह रहा भाई तुम लेके आ जाओ। और देखो गाइस गाड़ी इतनी खड़ी है, लेकिन गाड़ी पता ही नहीं किसकी खड़ी है। मैं सोचा सारी डॉक्टर की होगी, लेकिन यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। और देखो गाइस यहाँ पर कोई भी नहीं। और देखो गाइस वो कट्टा दिख रहा है ना, उसके अंदर मैं पैक कर दिया, लेकिन अब ले लूट रहे वैसे है। बस क्या होना, तो अपना बेचारा घर ले जाके दबाएंगे, यहाँ पे दबाने की सुविधा ना। गाइस आप लोग देखो हल्की बारिश आनी स्टार्ट होगी, अभी अपने घर पे लेके जा रहे हैं। देखो बेचारा बल्कि कट्टे करने लगा। तो गाइस बहुत तगड़ी बारिश आ गई थी, तो इसलिए हमें दबा नहीं पाए थे, पूरा आधा घंटा बारिश आई थी। तो अब बारिश रुकने के बाद हम दबा रहे थे। देखो इतना गहरा गड्ढा कर दिया। और देखो ये पिल्ला गाइस हम सोचे तो बच जाएगा, लेकिन बचा नहीं है। और अभी की मेहनत और मेरी मेहनत से देखो इतना गड्ढा खोद दिया। और गाइस इसमें भी हमको कम से कम 10-15 मिनट लग गई। और अभी थोड़ा सा और गहरा करते हैं, वरना यहाँ पर जो कुत्ते पुत्ते आएंगे ना निकाल के ले जाएंगे। हमने गली में दबाने की कोशिश करी थी, लेकिन गली में कह रहे ये गली के कुत्ते खा जाएंगे, निकाल लेगा कोई। तो इस वजह से हम यहाँ पर अपने रोड पर आके दबा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मट्टी भी है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। आप देखो यहाँ पर दबा इतना गहरा गड्ढा खोद दिया, अभी थोड़ा सा और खोद। देखो गाइस ये देखो हमें नमक भी लेकर आए। तो गाइस फाइनली हम पिल्ले को दबा के आ चुके हैं। तो गाइस हम तो सोच रहे थे कि इस पिल्ले की जान बच जाएगी, इसलिए क्योंकि वो जिंदा था, तड़प रहा था बेचारा। तो फिर हमें उसे डिस्पेंसरी लेके डिस्पेंसरी में गए, तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिले। डॉक्टर पता नहीं कहाँ गया अब रे, कम से कम आधा घंटे बाद आए। गाइस उन्होंने तो बेचारे ने वहीं पर अपनी जान गंवा दी। और फिर अपने घर पर आ गए हम उसे लेकर, और यहाँ पर आने के बाद अपनी कॉलोनी में दाब दी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन हमने बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन बचा नहीं। तो उसके चक्कर में हम दोपहर 2 बजे बाहर निकले थे उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन और फिर हम डिस्पेंसरी में ले गए थे। लेकिन अब बच चुके 5, तो अब दवा हुआ के अपने घर पर आया। तो नहा धो के तैयार, मैं तैयार 2 बार से नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। और अब मैं अपना दिल्ली क्या बोलते हैं अब सब्जेक्ट हमने लगा लिया। देखो मैथ पढ़ ली मैंने, रीजनिंग पढ़ ली, तो अब पढ़ते पॉलिटिकल। तो देखो मैथ तो मैंने सुबह के टाइम सर जी के पास पढ़ी थी, और रीजनिंग थोड़ी सी घर पर आने के बाद पढ़ी थी। फिर मैं थोड़ा बहुत दूर सो गया था, और अब मैं पढ़ रहा हूँ पॉलिटिकल। तो गाइस मैं पॉलिटिकल तो मैं छत पर आ गया, और छत पर आने के बाद पढ़ रहा हूँ। तो अब पढ़ता हूँ, तो आप लोग को मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं अच्छे खासे मैथ के सवाल सोल्व कर रहा था, इतने में अंकल जी का फ़ोन आता है, बेटा एक काम कर दे। देखो काम भी तो मेरे को क्या दिया, ये डोलची और ये उनको फ्राई दाल अपने घर पे पकड़ा के आना उनको, क्योंकि उन्होंने अपने भाई घर से और अपने घर पर मंगाया था। उनको देखा आता है गाइस, मैं ही मिलता हूँ छोटे छोटे कामों को। और देखो गाइस काम भी कैसा दिया मेरे को। गाइस मैं अंकल जी घर पे आ चुका हूँ। तो आप लोग देखो ये कम से कम 200-250 गज का मकान है, इसे बनाने के लिए 30-40 लाख रुपए खर्च हो गए। और देखो ये इनका सामान मैं लेके फाइनली आ चुका हूँ। तो अंदर देने चलते हैं। पहले इनका घर ना हमारी गली में ही था, और आप लोगों को दिखाऊंगा, वो ना टूट के बन गया। अभी बच्चे गिर जाते, साइकिल चला रहा, तो अंदर देखा आते हैं गाइस उनको। गाइस मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, कम से कम मैं घर पे आधा 1 घंटा रुका था, लेकिन घर पे आते आते अंधेर हो चुका है। तो अब बच चुके शाम के 7:30। तो आज जल्दी दिन शिफ्ट किया, और मैं बैठा हूँ अपने पापा जी के पास। देखो यहाँ पर लेटा, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, लाइट भी नहीं आ रही। तो बस आज के रहते मिलते कि स्नैक्स में, टाटा बाय बाय।